ਹੁਣ ਸਾਡੇ हिंदू मत मुताबिक पहला 4 रब को मान के 4 साधन बने गए। एक क्या जी, पहला साधन तीर्थों से स्नान करना, बार बार तीर्थों से स्नान करना, ये बनया गया था। और दूसरा बिल्कुल बहुत धारण करने, समाधियां लंबिया लंबिया लंबिया, ये बने गए। तीजा भुखे रहना, व्रत रखने, ये बने। चौथा है ज्ञान की प्राप्ति होना, सियाणपा उसका सियाणपा ना रखो मिलांगे। धातुड़ा साहब ने 4 मतां को ही खंडन कर माने कहते हैं कुछ नहीं। उस तो बाद पिता ने क्या सच्चे पातशाह ने 4 मतां का मामला नहीं दिया जा सकता, फिर कृपा करके वो मत दसो, वो धातु को साधन दसो जिसके नाल परमात्मा की प्राप्ति हो सके। हुण गुरु साहब ने कहा जी गल शुरू की आप सब हाँ हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई। सच्चे पातशाह कहते हैं हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई। जिन्ना आकार पैदा होया सारा संसार जिहड़ा दिखदा है सानूं, जिन्ना दिखदा संसार पैदा होया है, ये मानव ने उस हुक्म में पैदा होया, उस कानून में पैदा होया, और हुक्म नाल पैदा होया। क्योंकि हर भाग जानना निकल हो, इसका मतलब ना जाने उदा धरतियां करोड़ा करोड़ा धरतियां एक सेकेंड में लै कर देना, खत्म कर देना और एक सेकेंड में बना देना। आप परमात्मा ने धरती के समय में करोड़ा मन बना दिता, एक करोड़ा बना खत्म कर देता है। सच्चे पातशाह कहते हैं जितना आकार पैदा होया उसके हुक्म विच है, पर वो हुक्म काम कितना करता है, वो कानून काम कितना करता है, ये कोई नहीं जानता। हुक्म ना कहा जाए वो करता कितना काम, उसकी खेड कितना बनती है, कितना धरतियां बनाता है, कितना नाश करता है। देखो ना प्यारे, सानू ऐ लगता है कि जिस धरती से असं बैठते हैं तो नाश नहीं हुआ, क्या पता रुपया होगा। तो ब्रह्मांड में करोड़ा करोड़ा धरतियां हवा होता ना, छोटे छोटे हवा होती हैं, प्लास्टिक की बॉल होती हैं, उसी की दिमाग तेज करे कि छोटियां पाइया ने चलो जेड़े जहाज जाते ना बहुत हाई नीचे चलता है और उसको भी धरती कितनी दिखती है, तो छोटी ही लगती जेड़े हम चंद्रमा से जाते हैं तो धरती कितनी लगती है, तो छोटी ही लगती है जितनी की बंद होती है। मतलब धरती खानों से लंबी बहुत बड़ी है, पर जब ब्रह्मांड में तो नजर मारिए धरती तो छोटी ही लगती है, छोटी ही लगती है। सच्चे पातशाह कहते हैं जितना आकार पैदा होया एक ब्रह्मांड में, एक धरती में करोड़ों धरतियां पैदा हुई ने, करोड़ों ब्रह्मांड में सारे उसके हुक्म में कानून में पैदा हुए और सारे उसके हुक्म में चलते हैं, पर वो हुक्म काम कितना करना है ये कोई नहीं कर सकता। हुक्मी होवन जी हुक्म मेरा बढ़ियाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले बढ़ियाई, ओदा हुक्म है ना जेड़ा ओदा कानून है, जिन्ने जीव पैदा होते कीड़ी को लैके हाथी तक कीमती से कुंजन रसूला साहब पर कृपा देख का रसूला, कीड़ी को लैके हाथी तक जिन्ने जीव पैदा होते हैं बड़े तो बड़ा और सूक्ष्म तो सूक्ष्म जीव, ये पैदा जो मानव करता है ਉਹਦੇ हुक्म में पैदा होते हैं, ਉਹਦੇ हुक्म में पैदा होते हैं। हुक्म ही होवन दी हुक्म मिले बढ़ियाई। ਹੁਣ देखिए पहले समझना पैना जेड़ा जीव ਉਹਦੇ हुक्म में चलते हैं, जीव पैदा मानव ने कीते ने सारे, ਇਹਦੇ कोई शंका नहीं, पर कुछ वो ने जिदा हम बाप एक बाप के 4 होंगे, 2 बाप के कहने में ने
पुछदा है पर जे तेनों पता कि कितना वरतना तू जानदा फिर बुद्धा नहीं को जान सकता तेरे हुक्म विच तेरे कानून विच तेरे बनाई हुई निज़म विच चलने वाले बुराई बख्शदा है क्योंकि तेरे हाथ सारा है। हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख रूप सुख पाइया। सच्चे पातशाह ऐसा बड़ा सुना था इंसान मालिक ने बनाई हुई निर्माण में चल के उत्पन्न पद भी प्राप्त कर वो हद है जितना आप कहते हैं तेरे हद है तू इंसान को देवता ने देवती को परमात्मा को हो जा तेरी मर्जी तेरी मर्जी है फिर तू मनुष्य को गिर के शैतान बन जाते गंदगी का कीड़ा बन जा तेरे हद क्योंकि मालिक ने तेरे को बजाई कर तेरे हाथ में सारा तू बनना क्या है तेरे पे डिपेंड है बंदा करे या बंदगी ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ मेरे दिमाग का शैतान सच्चे पातशाह कहते हैं तेरी मर्जी है तू ओदे हुक्म विच ओदे कानून विच ओदे नियम विच अपने आप को चला के तू महान बन सकदा उत्तम पद भी प्राप्त कर सकता है ते तू ओदे हुक्म तो बाहर चल के ओदे विरुद्ध चल के तू नीच बन सकता है तू नीच बन सकदा खासा तो सारा ते कम जा तू नीवी जान तू नीवा हो सकदा तेरे ते और ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਝੇ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ और बर्गर पीने खाने के उससे पेट दियाँ बीमारियां भी चालू रखियाँ होंगी तनाव बीमारी हो गई मोटापा आ गया शुगर हो गई बढ़ाना हो गया बीपी बढ़ गई कैंसर हो गई क्यों मरिया भाई तेरी चीज पहन है तू मारा खाता इतना हुक्मी मक्ती इस हुक्मी सदा सुहाइया इतना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाइया एक वो ने जेड़े मालिक के नियमां के अनुसार चलते हैं उहदे बनाए हुए नियम विच अपने आप को ढाल लेते हैं वो बख्शिश के पात्र बन जाते हैं। देखो ना एक होता है वो बापू के कहे मुताबिक ते बापू कहता बापू मैंने 50,000 चाहिए 50,000 ते बापू कहता है और चाबी फड़ा के ले पुत और अलमारी विचों कल जितनी तेन लोड़ है कल उन्हें 50,000 की रोटी 50,000 रुपये बच गए हम दूजा सोचते बापू का वो हर काम से उठ चलता है जितना बापू का तो उठ चलता है वो आ गया बापू 50,000 चाहिए कहता क्या करना कहता चाहिए करना भाजा क्योंकि चुपका चलना क्यों तुम्हें कविता को मानता तेन 50,000 इतनी मार दी जेड़ा मालिक की बनाई हुई नियम में चल रहा है मालिक को अपने वर्गा बनाता है जेड़ा मालिक के हुक्म को उल्ट चलता है मालिक की बनाई हुई नियमों को फॉलो नहीं करता मालिक ने उन्हें भौंकड़ियां करता है धोबी देखा ना घर में कपड़े को होता है उनका जो समय को घट गया पहले समय में बहुत फर्क धोबी कपड़े जेड़ा कपड़े पहना छोटी हिंद के अंदर छोटे भी पाना नहीं दिख रहा फिर पापड़ पाना फिर दिख रहा फिर देखा तो हमें फिर क्या करना चाहिए फापड़ा बाबा फापड़ा क्या करना फापड़े वाला उठना
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਵਰ ਲਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਾਵਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧੁੱਤੇ ਗਏ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਕਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਐਦੇ ਫਿਰ ਘੋਟਣੀਆਂ ਖਾਣਾ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਘੋਟਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਘੋਟਣੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਜਿੱਦਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। और भारत में कभी चला है लेकिन मैं हिंदुस्तान के लोगों को फॉलो ही नहीं करता, मैं नहीं करता। ये उल्ट दिशा में कभी चला रहा तो चलना वाला खब्बे हाथ है तो मैं सज्जे हाथ। एक्सीडेंट होएगा कि नहीं होएगा नहीं तो जमाना हो जाएगा पुष्पा नहीं। इसी तरह प्यारे जो कुछ है उसी चीजों में चलता है, जितना लाख कोशिश करेगा उसे बिल्कुल कोर्ट चला पर आखिर धक्के खाने तुलना उसे विषयों में ही पैदा है। इसके क्या हमारे कहते हैं हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्मना कोई 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 हुक्म को बाहर चल ही संग्रह कर चल मार फिर को हटिया खड़ा कर ध्यान रखने में शुरू हो चलते चलना चाहिए। नानक जे बुझे ताहो मैं कह ना कोई। सच्चे पातशाह कहते हैं धन गुरु नानक कहते हैं जेड़ा सूरज मार्ग से बनाए हुए नियम को समझ सकता है वो फिर दुखी नहीं। देखो इंसान को आ समझ आ जाती है कि जिन्ना कुछ बढ़िया है सारा उसके हुक्म में है और जिन्ना आकार इसका कानून के हुक्म में है। मेरा कहना है कुर्सी बनाई है कौन बनाई है, मेरे जो वर्ता बात कुर्सी बनाई है मेरी क्या हिम्मत का कुर्सी बना लेता, मेरी क्या हिम्मत की ना गड्डी ले लेता। सारा कुछ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਪਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੂਰਖ ਐ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। गावे को तान होवे जिसे तान। हम देखो और सिद्ध क्वेश्चन करते थे कि मान लो प्रश्न की सवाल से पाठकार ये दसो फिर रोज रात काम तो सभी से लेके सारा कुछ करता है हम कौन गा कितना गा है कितना मनोज गा रहे हैं ये किस पर करते हैं। गुरु नानक का पाठशाह कहते हैं गाँव में काम हुआ कहते सुनो गाँव की सत्कार जिन मार्ग काम होता है बाल होता है बाल होता है ना जिन तो दूसरा नहीं। और बाल का मतलब ये है जेड़ा बख्शता पात्र बनना चाहता है। देखो तुसी गुरु घर आए जे तुसी चल के आए ताई किरपा होएगी ताई मार्ग की खुशियां मिलेंगी। तो घर बैठे को नहीं लगता छोड़ो जी अपना देगा आप नहीं कहना खाली करें। इसी तरह प्यारे हो मालिक की जी कृपा होती है तुम इतने आए हो कि हुक्म मेरे
समझ रहे हो कि गाना क्या ਤੁਹਾਡਾ महाराज कहते काम है तो तान मुंबई के कहता मालिका तेन वो ने जो तेरे बल नाल गा रहे हैं पर वो तेरे ने जिन्हां तू बल बख्शिया कोई गा रहे हां गावे को दात जाने निशान हुण पहले वो ने जेड़े ये समझते ने कि इस भावना नाल गा रहे हैं कि मालिका तू बल बख्शिया है तां गा रहे हैं ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਗੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੇ ਔਖੇ ਵਿਆਕਰਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਕਿਤੇ ਨੇ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਮਾਲਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੰਨੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਨ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ विद्या विघ्न औखी विद्या के कारण मानव के गुणों को गाए पर गाँव को है किसी न किसी रूप से गाँव को है गावे को साध करे संत के कई इतना जानते कि माता तू सारे संसार में पालता जीव पैदा करता है फिर इन्हें अंत ठीक करता है खत्म करता है इतना कारण है कि कानून शुरू कर रहे हैं हादसा भी शुरू है ते खत्म भी पूरी करना तेरी थी गावे को जी ले फिर दे ते ये इतना जानते हैं कि तू जीव स्थान देखता गावे को जी ले मतलब एक जेड़ा खाता ना कि शरीर और आत्मा मानव की खेड है एक पहला एक भेद का संसार जीवे के पास है फिर बढ़ नहीं रहता ये उनकी खेड ये इतना कारण गावे को जाते जिसे दूर ये जो ने जेडी मानव को मूल समझते जितना ਅਸੀਂ आते हैं आम उसकी क्या बात है कहता हम ऊपर वाले की ऊपर कितने बैठना समझते मूल समझते हैं गावे को देखे आदरा हसूर एक तत्व ज्ञानी ने जो तत्व समझ गए ने वो कितना समझते ने हाजर नाज समझते ने हाजरा हसूर है वो तो भी कहते दोबारा परमात्मा की ज्ञान से सदा के और गम से उस नाम समझते के बाद में हाजर नाज समझते पूर्ण समझते नाम का बादशाह जिसे जहां जहां देखा करना कभी न आवे कथना कभी न आवे उसे गान वाले किन्ने किन्ने उसे कथा जेड़ी कथी की याद रखनी जितना मानी जो ला कथना कभी न आवे तो जितना भी उसे गुणा उसे कथा कहोगे उन्नी पर पूरी आती बढ़ती जाती है जितना देखो प्यारे हो ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਿਆ ਪੱਲੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮਨ ਕਿਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਭਜਨ ਬਹੁਤ जिनका ये कहने
सत कथी कोटि कोट देखियो मारे कहते हैं एक कथा नहीं करोड़ा की कथा करोड़ा पर कह रहे पर अंत बिना की कथा है इधर कोई अंत नहीं उसे गाने वाले बहुत नहीं कथा करने वाले बहुत नहीं पर अंत जिंदा दे रहते थक पाए जिंदा दे नेगेटिव देने वाला मानसिकता जिंदा दे कहते वो देने वाला दाता जो है ना दे चलता वो दाता कभी कभी नहीं होती हमेशा दाता सानू बख्शी जाता है पर असली लेते लेते थक जाते हैं खांदे खांदे ते दंद टुट जाते हैं संसार को देखते जी अखा जवाब दे जादियां सुनते ने कंन तक बड़े हो जाते हैं पर उसके दाता की कोई कमी नहीं है वो जिंदा ही रहता जुगान जुगंतर खाही खाए जुगान जुगंतर को ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ जिन्ना दाता देते खाई देते ਅਸੀਂ थक गए पर मालिक दाता दिता नहीं हाँ हुक्म चलाए हुक्म चलाश उसकी खेल है वो अपने मिशन में चला रहे हैं अपने मिशन में सारा कुछ कर रहे हैं नानक सारा कुछ अपने हुक्म में चला रहे हैं बेपरवाह आनंद में रहता है और तो और किसी गल का नहीं देखो ना हम बापू का एक पुत्र है जो बड़ा जी दो पुत्र है 5 पुत्र है एक को सही कर दिया 4 5 कर दिया बापू को तो है भाई का भी 4 का बन गया है कि पर मालिक ने ये देता दिया वो निज़म के जेड़े चलते ने चंगे ने जेड़े नहीं चलते काफी परवाह नहीं वो बेपरवाह मालिक ते वो जेड़ा मालिक बेपरवाह प्यारे वो अपने आनंद में रहता है एक रस रहता है उसके रस की कोई कमी नहीं चलो अपन उसके पास पर कृपा करके काम करिए ये बस देखना करना प्यारे खाना ਅਸੀਂ जिन्ना को समझते हैं और थोड़ा थोड़ा जिंदगी में लागू करना क्योंकि जे ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਐਡਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਗਰਟ ਚਲਾਉਂਦੇ